कर दिया तेरे धन्यवाद यीशु मसीह, हमने अपनी जिंदगियों को परमेश्वर पिता ताकि आपसे चलाए। चला जा रहा था गुमनामियों में, ना थी कोई जिंदगी मेरी, तन्हाइयाँ थी, मुश्किल भी थी जिंदगी मेरी। चला जा रहा था गुमनामियों में, ना थी कोई जिंदगी मेरी, तन्हाइयाँ थी, मुश्किल थी जिंदगी। तू जो मिला है जैसे मसीहा, जैसे मिली रोशनी, तू जो मिला है जैसे मसीहा, जैसे मिली रोशनी, जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत, जब तक सांस है मैं करूं तेरी इबादत, जिंदगी कर दिया तेरे नाम ईश्वर, जिंदगी तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हमने अपनी जिंदगियों को परमेश्वर पिता प्रभु हमारे विचार से बहुत आगे आप उसे ले चलेगा प्रभु यीशु मसीह। हम संसारिकता में कैसे भी रहे मेरे जीवन परमेश्वर पिता, परंतु हमारा आत्मिक जीवन मेरे प्रभु यीशु मसीह आप में बढ़ता जाए मेरे जीवन परमेश्वर पिता। एक इच्छा लेकर हम प्रभु यीशु मसीह आपके साथ चलने वाले हो सके, देते हैं परमेश्वर। पाने से तुझको पालिया सब कुछ, है न कोई कमी, दिल भी तेरा धड़कन भी तेरी, बस है तेरी रोशनी, बस तेरी। पाने से तुझको पालिया सब कुछ, अब है न कोई कमी, दिल भी तेरा धड़कन भी तेरी, सांसें भी है तेरी, हम जो चल रहा तेरी दया है, तेरा अब जो चल रहा तेरी दया है, तेरा जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत, सब गलत सांस है मैं करूं तेरी इबादत, जिंदगी कर दिया तेरे नाम ईश्वर, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम ईश्वर, जिंदगी कर दिया तेरे
अंजाम तू है, तू मेरा रहनुमा, मेरा रहबर भी तू है, मेरा जीना भी तू है और मरना भी तू है, मेरी सांसों का चलना भी बस तू है, हाँ बस तू है। जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत, जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशु, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशु, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु हमने अपनी जिंदगी आपको दिया है मेरे परमेश्वर पिता, और फिर से रखेगा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि पहला कुरिन्थी 3 उसका 16 और 17 में कहता है कि हमारी देह आपका मंदिर है, आपका भवन है मेरे परमेश्वर पिता, जो उसे नष्ट करेगा प्रभु यीशु मसीह हम उसे नष्ट करेंगे परमेश्वर। प्रभु हम अंगीकार करते हैं मेरे जीवन परमेश्वर पिता कि हमारा शरीर प्रभु यीशु मसीह को समर्पित है। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। हे शुद्धाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति मैं आराधना। हे शुद्धाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति मैं आराधना। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, तू कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, तू कभी बदलता नहीं। से पूछा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से पूछा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई जाने वाले। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई जाने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे दे। यीशु यीशु तू सबसे यीशु खुश रहती तुझ में जान।
एक जोड़ने वाले प्रभु यीशु मसीह, हजारों के बीच में से प्रभु यीशु पिता आपने हम सबको को चुन लिया है मेरे प्रभु। हम तो पाप के जंजाल में थे प्रभु यीशु पिता, मौत के करीब खड़े थे प्रभु, बस एक फैसला था मौत के करीब का प्रभु यीशु पिता। आपने हाथ थामा प्रभु यीशु मसीह और अपनी जिंदगी को खत्म करने से प्रभु यीशु पिता आपने बचा लिया प्रभु। ये मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही है मेरे जिंदगी में परमेश्वर पिता। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे जिंदगी में परमेश्वर पिता कि आपने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला था जब वो मरने के ऊपर था। धन्यवाद जिंदगी में परमेश्वर पिता। इसलिए यह गीत जो हम हमेशा गाते हैं मेरे जिंदगी में परमेश्वर पिता आपको महिमा मिलने पाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप ना होते मेरे परमेश्वर पिता शायद मैं यहाँ बैठा भी। धन्यवाद जिंदगी परमेश्वर। मेरे आंसू को प्रभु यीशु मसीह आप जवाब दीजिएगा। फिर से हम गीत सुनेंगे। जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत, जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरे नाम में शुक्र, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम में शुक्र, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। चला जा रहा था गुमनामियों में, न थी कोई नहीं मेरी, वीरानियां थी तन्हाइयां थी, मुश्किल थी जिंदगी मेरी। चला जा रहा था गुमनामियों में, न थी कोई वीरानियां थी तन्हाइयां थी, मुश्किल थी जिंदगी। प्रभु मौत के थोड़ा सा करीब थे परमेश्वर। अगर आपका हाथ में दिखता तो सोच के लगे धन्यवाद, हर एक बात के लिए धन्यवाद जी। तू जो मिला है ऐसे मसीहा, जैसे मिली रोशनी। तू जो मिला है ऐसे मसीहा, जैसे मिली रोशनी। रोशनी जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत, सब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरे नाम में शुक्र, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम में शुक्र, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह हुआ प्रभु यीशु मसीह कि आपने इस गीत को गाने का मौका दिया मेरे परमेश्वर पिता। जीवितों के मध्य में आप तक रखा मेरे प्रभु यीशु मसीह। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपका अनुग्रह हो आज के वचन में हर एक बात में मेरे जीवित परमेश्वर आपका अनुग्रह होना है प्रभु। अपने दास को परमेश्वर पिता प्रभु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिएगा मेरे जीवित प्रभु। जब वह इस वचन सुनाएंगे मेरे परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ हर एक मनुष्य के अंदर बीज बोने वाला हो सके प्रभु, ताकि कभी भी मेरे परमेश्वर संकट के बादल पर जब कभी मनुष्य के ऊपर आए परमेश्वर पिता,
तो वह दुख में भी अपने परमेश्वर के नाम को सुख जानकर आनंदित होकर चलने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत बड़ी उसके सामने तो हमारा दुख कुछ नहीं है। जीवते परमेश्वर पिता, आपने इन पर विश्वास दिया मेरे जीवते प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मान लेते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज में दया से ग्रहण कीजिएगा। आमीन। 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 बस सो धन्यवाद देते हैं रॉबिन को कि उन्होंने बहुत अच्छे आराधना में हमको लेके गए। अब हम वापस से हमारे मध्य में शौकत गिल पास्टर है, जो कि अपने कीमती वक्त को निकाल के अपने ऑफिस से हमारे मध्य में जुड़े हुए हैं। तो मैं उन्हें समय न गवाते हुए मौका देता हूँ कि वो आए और प्रभु के वचन को हमारे मध्य में परोसें। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप लोग अपने माइक्स को अनम्यूट कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिक्वेस्ट है, अनम्यूट कर दो तो ताकि मुझे को पता चले कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। सो हालेलुया। 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 मैं क्या आपकी आवाज में थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। Praise the एक्चुअली Lord. क्या है ना कि मैं प्रेज द लॉर्ड सबको जेम्स की तो ये ना एक्चुअली पंजाबी हालेलुया आप लोगों ने सुना होगा। प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी अपने ऑफिस में हूँ, हॉस्पिटल में ड्यूटी में हूँ, तो वो पंजाबी वाला हालेलुया आप सुन नहीं सकते। अदरवाइज शायद लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं पंजाबी हालेलुया सुन के। सो मैं फिर भी मैंने इसलिए आपके माइक्स अनम्यूट करवाए हैं ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही भी है या नहीं पहुंच रही। इसलिए मैंने आपके माइक्स अनम्यूट करवाए हैं। सो एक बार फिर से मैं आप सबको यीशु बचाता है पेंटिकॉस्टल चर्च की ओर से पंजाब में जो जलंधर में उसकी ओर से मैं आप सबको बहुत ही प्यार भरी सलाम भेजता हूँ। आप सबको मैं जेम्सी कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही सौभाग्यशाली बात है फ्रेंड्स को, ऐसे प्रभु के लोगों को वचन सुनाने वाला हूँ जो प्रभु की ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं, जो ऑलरेडी वो मिनिस्ट्री में है। सो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और मैं भाई रेमो को, उनकी फैमिली को मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि भाई रेमो का ब्रदर अतुल टोको वो मेरा बहुत ही खास दोस्त है। और मैं जब अतुल के पास आया था इंदौर में, तो वहाँ उनके घर में कुछ देर मैंने स्टे किया था वहाँ पे। तो जब वहाँ पे रहे तो बहुत उनसे प्रेम मिला, और रेमो को भी मैं वहीं पे मिला, वहीं से हमारा बातचीत हुआ, और हम काफी अच्छे दोस्त बन गए। तो बहुत ही अच्छा परिवार है, बहुत ही मिनिस्ट्री माइंड है। एलिन का, अतुल का और रेमो का सब बहुत अच्छे हैं। प्रभु इनको बहुत आशीष दे, प्रभु इनको और भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और जब मेरी बात हुई रेमो से तो मुझे बोलने लगे कि आप सोचे इसको सिर्फ हाँ में ही बोला, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही एक सौभाग्यशाली बात है कि जब मैं ऐसे जवानों को संबोधित करूंगा, है ना। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे काम किए, और परमेश्वर ने मेरे भी जीवन में बहुत सारे काम किए हैं। आपके जीवन में हेलो, उनका नाम रोबिन है। मैं भाई रोबिन को थैंक यू कहना चाहता हूँ। और आपकी टेस्टिमनी में बीच में बोल रहे थे गीत में जैसे प्रभु ने आपके जीवन को बदला। सो हमारे सबके जीवन में परमेश्वर ने बड़ा काम किया है। तो आज हम अपेक्षा करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में और भी अपने वचन के द्वारा हमको ब्लेस करने जा रहा है। बहुत बड़ा फीचर तो नहीं है ना, मैं
में मैं बांटने की कोशिश करूंगा। सो सब लोग मेरे साथ बने रहें और हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए हम अपने पवित्र बाइबल को अपने हाथ में लेंगे और हम लूका की इंजील 5 अध्याय 1 आयत से लेके 7 आयत तक मैं ही पढ़ देता हूँ। लूका की इंजील, Gospel according to Luke, chapter 5, verses 1 to 7. The Gospel according to Luke, chapter 5, verse 1 to 7. झील के किनारे पर ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल। मैं फिर से इसको पढ़ना चाहता हूं। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सब लोग आइए हम प्रार्थना में शामिल हों। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पिता, आपके दया के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। हम सब तेरे दास तेरी दासियां अपने सिरों को झुकाकर तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा, उस्तत, बड़ाई करते हैं। खुदा मुझे ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। खुदावंद बाहर जब हम देखते हैं लोग खुदावंद किस तरह से परमेश्वर जी निराशा में पड़े हुए हैं, किस तरह से खुदावंद जी दुख में पड़े हुए हैं, किस तरह से प्रभु वो भय में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, किस तरह से वो पापों में पड़े हुए हैं खुदावंद, पर तूने हम पर अनुग्रह की है खुदावंद। ओ प्रभु तेरी हजूरी में एक समय बिताना, ओ खुदावंद जी, 1001 दिन बिताना 1000 दिनों से अच्छा है खुदावंद जी। और हम सब तेरे दास दासियां तेरी पाक हजूरी में तुझे महिमा देते हैं खुदावंद। अब जब तेरे वचन से सुनने का समय खुदावंद जी, तेरे दास को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, सुनने वाले सारे तेरे बेटे बेटियों को बड़ी बरकत देना। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए आज का जो विषय है, जो आज का टॉपिक है, जो टाइटल है आज का, वो है गो इनटू डीप, गहरे में जाओ। चैप्टर 5 वर्स 4। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल। सो आज का टाइटल है गो इनटू डीप, गहरे में जाओ। हम सब लोग परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, है ना? और हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और आते ही रहेंगे, है ना? एक समय होता है कि जब हम सब लोग बहुत ही एक आत्मिक जीवन को हम जैसे बहुत ही माउंटेन के टॉप पर पाते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद हम बिल्कुल अपने आप को बॉटम पे पाते हैं ना। हमारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, भजन संहिता 23 उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होके जाऊं, मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू जो मेरे साथ है और तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे गो इनटू डीप। आज का जो टाइटल है
और मैं एक अपनी छोटी सी बात से, जब मैं छोटा सा इसके ऊपर मैं बता के शुरू करना चाहता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं मछली पकड़ने जाता था अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, चाचा जी के साथ, ताया जी के साथ मछली पकड़ने जाता था। और उसमें क्या आता था, जब मछली पकड़ने के लिए जाते थे तो आपको कुछ बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता था। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हाथ पकड़ने जा रहे हैं तो बड़ा मजा आता था, वहां बैठकर वेट करते थे, है ना। तो सारा कुछ मैं देखता था, कैसे मेरे कजन्स या फ्रेंड्स या मेरे चाचा जी, ताया जी कैसे वो मछली पकड़ रहे हैं। तो हम मछुआरे तो नहीं है, लेकिन हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो, अभी प्रभु ने मछुआरे बना दिया। और वो मछुआरे कौन से बनाया? हमें प्रभु ने मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जब मैं उनके साथ जाया करता तो मैं बड़े ही ध्यान से उनको देखता था। और कई बार वो सारा सारा दिन वहां पे बैठ के वेट करते थे कि मछली कोई हाथ में आए। कई बार आ जाती थी, कई बार नहीं भी मछली आती थी, खाली हाथ वापस आ जाते थे, है ना। तो और जब भी वो जो उनके पास एक हुक होती थी मछली पकड़ने वाली, वो बड़े जोर से घुमाकर उसको गहरे में डालने की कोशिश करते थे, ताकि गहरे में ही मछली, उनको होता था कि हाँ गहरे में मछली मिलेगी। तो गहरे में उसको बड़ी जोर से घुमाकर हुक को वो गहरे में डाल देते थे। तो हुक को गहरे में डालने के बाद वहां पे बैठ जाते थे, वेट करते थे। और उस वो जो डोर होती थी और हुक होती थी उसकी ओर देखते रहते थे, और कि कब मछली पकड़े जाल में फंसेगी, कब वो हुक के पास में आके फंसेगी। तो इस बात की वो वेट करते रहते, लेकिन कुछ भी उनके हाथ में कई बार आता था, कई बार नहीं भी आता था, कई बार वो निराशा में वापिस आ जाते थे। और उनका क्या होता है, क्या यार सारा दिन बेकार कर दिया हमने, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया, फायदा क्या हुआ, दिन भी खराब किया, टाइम भी खराब किया ना। यहाँ पे मैं वही इसलिए मैंने ये बताया आपको, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं पतरस के साथ भी वैसा ही हुआ है ना। हम सब थोड़ा सा पहले इसकी बैकग्राउंड को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसकी पहली कुछ आइटम में, कि यीशु मसीह और लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहे थे। और वचन सुनाते वो कहाँ पे थे? वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़े थे और वो लोगों को वचन सुना रहे थे। और जब लोगों को इतने वचन सुना रहे थे, बाइबल में लिखा वहां पे बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। और भीड़ से बचने के लिए समझते हैं प्रभु ने अपनी सेवकाई को बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। भीड़ से बचने के लिए बहुत बार मैंने देखा, आपने देखा होगा, यीशु मसीह जब भी वचन सुनाने के लिए लोग यीशु मसीह के ऊपर भीड़ गिरी आती थी, है ना। कुछ जगहों पर हमने देखा है ना। स्पेशली जब वो 12 वर्ष से जिसको लहू बहने की बीमारी थी, जब यीशु मसीह उस रास्ते से निकल देते तो उस 12 वर्ष जिसको लहू बहने की बीमारी, उसने यीशु के पल्लू को छू लिया। फिर प्रभु ने कहा मुझे किसने छुआ? चेलों ने कहा इतनी भीड़ है, वो हम पर गिरी पड़ती है और तुम बोल रहे मुझे किसने छुआ। तो भीड़ ज्यादा होने के कारण यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह एक नाव पर चढ़ गए। और वो नाव किसकी थी? शमौन की नाव थी। आप जितने डिटेल में लूका जो इस इंजील को लिखने वाला है, जितने डिटेल्स उसने इसमें लिखा है, मरकुस और मत्ती ने इतने डिटेल में ये नहीं लिखा, है ना। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह ने एक नाव पर चढ़ गए या नाव पर चढ़े हुए थे। तो चेले वहां पे क्या कर रहे थे? चेले अपने जालों को वो धो रहे। और जब ये नावों को धो रहे थे तो यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि गहरे में चल। हम इसी बात पे आज, इसी टाइटल पे हम आज फोकस करेंगे, इसी के ऊपर मनन करेंगे। तो यीशु मसीह हमें भी आज गहरे में जाने के लिए बोल रहे हैं। हमारे सामने एक मिनिस्ट्री है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हो ना, सोच रहे हो, जैसे आप में से कुछ फ्रेंड्स जो है वो परमेश्वर के बेटे बेटियां, दास जो है, दासियां जो है, आराधना में आराधना करते हैं, आराधक है वो, है ना। आराधना में अगुवाई करने वाले वर्शिप लीडर हैं। हो सकता है आप में से कुछ जो प्रभु के वचन के साथ सेवा कर रहे हैं, चर्च मिनिस्ट्री कर रहे हैं, है ना, या इवेंजलिस्ट हैं, या आप वर्शिप लीडर हो, या आप प्रॉफिट हो, जो भी परमेश्वर ने आपको सेव कर दी है। आप सोच रहे होंगे मेरी मिनिस्ट्री प्रॉस्पर क्यों नहीं होगी, मेरी मिनिस्ट्री आगे क्यों नहीं बढ़ रही, मैं प्रभु का दास होने के नाते क्या कमी है मुझ में, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, मेरे चर्च के लोग क्यों नहीं बढ़ रहे।
है ना। जब मैं प्रभु की आराधना इतनी अच्छे से, मैं हर एक इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर लेता हूँ, गिटार अच्छी प्ले कर लेता हूँ, कीबोर्ड अच्छा प्ले कर लेता हूँ, लेकिन मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा ना। सो हमारे पास टैलेंट है, परमेश्वर ने हमें टैलेंट दिया है ना। पर परमेश्वर अपने काम को अपने समय के अनुसार करना, यादा वो सही समय पर वो वैसा ही करता है। मैं साथ में आपको अपनी टेस्टमनी भी सुनाऊंगा, अपने कैसे प्रभु ने मेरे को आगे बढ़ाया, कैसे प्रभु ने मेरे को मिनिस्ट्री में वो धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है ना। पर अभी हमें फोकस करना, हमें कि हमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं ना। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा गहरे में ले चल, गहरे में ले चल। अभी गहरे में क्यों जाने के लिए बोल रहा है प्रभु, है ना। पतरस को बोला गहरे में चल, क्या पतरस पहले गहरे में नहीं गया था? क्या पतरस ने पहले कोशिश नहीं की थी? बाइबल में लिखा, पतरस कहता प्रभु मैं पूरी रात को मछली पकड़ने की कोशिश कर चुका हूं, लेकिन मेरे हाथ में कोई मछली नहीं आई, है ना। मैंने पूरी अपनी कोशिश की प्रभु, अभी मैं थक गया हूं, अभी मैं हार चुका हूं प्रभु। आप देख सकते हैं कि दो आयत में बाइबल में लिखा, चेले जो थे, मछुए जो थे, अपने जालों को वो धो रहे थे, उनको सेट कर रहे थे कि हाँ हमने कोशिश कर ली, अभी हाथ में कुछ नहीं आया, अभी कोई फायदा नहीं है, इसको वो सब कुछ धो के एक जगह पे रख रहे थे, है ना। और अपने घर पे जाने की कोशिश कर रहे, वापिस जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच में यीशु मसीह आते हैं और यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, पतरस गो इनटू डीप, गहरे में जाओ। यही वो समय था, यही वो समय था। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अजीजों, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, आप हो सकता है आपने पहले बहुत कोशिश कर ली हो, है ना। मेरे चर्च के लोग नहीं बढ़ रहे, मैं आपको टेस्टिमनी देना चाहता हूँ। मेरे चर्च का ना एक जवान भाई है, शादीशुदा है जवान, लेकिन यंग एज में शादीशुदा है, और कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वो अपने, उनको ठेस लगा, और ठेस लगने के कारण अपनी पुरानी लाइफ में वो चला गया, और फिर से वही शराब पीना, गाली गलौज, ये सब कुछ था। वो दर्शन देखने वाला था, परमेश्वर को बहुत प्रेम करता था, लेकिन ठोकर लगा, पीछे हट गया, शराब पीने लगा, फिर से होप चली गई उसके जीवन से। प्रभु ने मुझे उससे मिलाया, उसको वचन में मैंने फिर से बताया, और उसको पश्चाताप फिर से करवाया, और चर्च में जब वो आया उसको यही मैसेज था, यही मैसेज सुनाया, और परमेश्वर ने उसको रिफ्रेश किया, परमेश्वर ने उसको रिफ्रेश किया। जो उसने खो दिया था, जो उसके अंदर अनॉइंटिंग की, जो चला गया अनॉइंटिंग, आज वो फिर से परमेश्वर ने उसको वो अनॉइंटिंग दिया। हालेलुया। वो दर्शन देखने वाला था, दर्शन देखने बाद में कोई उसको दर्शन नहीं दिख रहा था रास्ते में, क्यों? क्योंकि वो पुरानी लाइफ में चला गया था। लेकिन जब उसने ये वचन सुना, अपना जीवन समर्पण किया, गहरे में गया, फिर से वो दर्शन देखने वाला बन गया। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। देखिए, पतरस ने कोशिश की, पतरस ने कोशिश की, सारी रात लगा रहा, क्या वहां पे मछली नहीं था? वहीं पे था मछली। ऐसा नहीं कि मछली झील में से निकल के कहीं और चला गया था, वहीं था। और मछली आई क्यों नहीं पतरस के जाल में ना? वो प्रोफेशनल है, वो इस चीज में, मछली पकड़ने में वो प्रोफेशनल है, मछुआरे हैं वो, और उनका नया काम नहीं था कि वो मछली को पकड़े, वो बहुत समय से ये काम को कर रहे हैं, बहुत समय से ना। और अच्छा खासा उनको पता है, वो प्रोफेशनल, उनको पता है कहाँ मछली मिलेगी, किस टाइम पे मछली पकड़ना है, बेस्ट टाइम कौन सा है। इसलिए वो बोला प्रभु सारी रात मैंने कोशिश की, सारी रात कोशिश की मैंने अपनी, लेकिन पाया मैंने कुछ नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं पाया। और यीशु ने भी उनको अपने जालों को धोते देखा, जालों को स्वारते देखा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, अपने जालों को अभी मत धोना। उसका मतलब है डोंट गिव अप, अभी त्यागना नहीं, अभी बहुत सारा काम बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत कुछ हमें परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए करना बाकी है। तो आत्मा आपसे बात करेगा आज। हालेलुया। तो आत्मा आज आपको छुएगा। हालेलुया। आप सोच रहे हो कि मेरी मिनिस्ट्री नहीं बढ़ रही, मेरी मिनिस्ट्री नहीं बढ़ रही, मैं आगे नहीं जा पा रहा, मैं चाहता हूं परमेश्वर की सेवा करूं बाहर निकल के, मैं चाहता हूं हर एक को मैं सुसमाचार सुनाऊं, मैं चाहता हूं मेरा जीवन उसके लिए खर्च हो जाए, लेकिन मैं वो कर नहीं पा रहा। अच्छी जो होगा
जिस परमेश्वर ने आपको मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है, ठीक है, अगर आप भागना भी चाहो, कहीं भी भाग कर जाना चाहो, यीशु मसीह आपको पकड़ कर वापस लाएंगे और बोलेंगे चल बेटा इधर आजा, यही तेरी जगह है, मैंने तुझे सेवा के लिए बुलाया, मेरी बेटी मेरे बेटे तू यहाँ पे मिनिस्ट्री करेगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने पतरस को बोला था, प्रभु यीशु मसीह ने, पतरस मैं तेरे ऊपर एक कलीसिया तैयार करूंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होने पाएंगे। हालेलुया। मेरे मेरे प्रिय मेरे माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, ये एक ऐसा स्थान है, ये एक ऐसी सेवा है। आप ऐसा महसूस करेंगे कभी कभी मैं थक गया हूं, पतरस की तरह, प्रभु सारी रात मेहनत की है, सारी रात मैंने मेहनत की। 5 आयत में लिखा हुआ है, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। मैं सारी रात मेहनत की। आप सोच रहे होंगे मुझे 5 साल हो गए मिनिस्ट्री में, आप सोच रहे होंगे मुझे 10 साल हो गए मिनिस्ट्री में, आप सोच रहे होंगे मुझे बहुत देर पर ये प्रार्थना करते हो गए हैं, मैं थक गया हूं, अभी मैं थक गया हूं, मेरी मिनिस्ट्री नहीं बढ़ रही, करूं तो करूं क्या। यीशु मसीह आपसे कहते हैं आज, गहरे में ले चल, गहरे में ले चल। पर प्रभु क्यों गहरे में, क्यों? मैं जा चुका हूं ऑलरेडी गहरे में, मैंने जाल वहां पे डाला था प्रभु, लेकिन मैंने पाया कुछ नहीं मेरे प्रभु। मैंने सारी रात मेहनत की मेरे स्वामी, मैंने सब कुछ करके देख लिया, हर कोशिश करके देख ली प्रभु, लेकिन मैंने पाया कुछ नहीं। बट स्टिल जीसस इज सेइंग टू ऑल ऑफ यू, गो इनटू डीप, गो इनटू डीप। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम की महिमा हो। देखिए जब आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग आपको आके तोड़ेंगे, बहुत सारे लोग आपको आके निराशा में डालेंगे। मैंने जब इंडिपेंडेंट सेवा शुरू किया, मैं आईपीएसी पास्टर के साथ सेवा कर रहा था, 2 साल मैंने उनके साथ सेवा किया, बाइबल ट्रेनिंग के बाद 2 साल मैंने उनके साथ सेवा की, और सेवा करने के बाद मैं जब कुछ प्रॉब्लम्स हुई चर्च के अंदर, तो मुझे वहां से आना पड़ा छोड़ के, और जब वहां से छोड़ के निकला तो मेरे दिमाग में हमेशा एक बात चलती रहती थी, प्रभु देख तूने मुझे मिनिस्ट्री के लिए बुलाया प्रभु, और प्रभु अब मैं इंडिपेंडेंट सेवा शुरू करना चाहता हूँ, मैं अब, क्योंकि मेरा विजन जो तूने दिया, मुझे अपने विजन के हिसाब से प्रभु सेवा करना है। आवाज आ रहा प्रभु तूने मुझे बुलाया है प्रभु, कैसे होगा प्रभु, तू मेरी मदद कर प्रभु, ऐसा ना हो कल को लोग मेरे ऊपर उंगली उठा कर कहें तो इतना समय बाहर हो गया निकले हुए, तो एक कलीसिया खड़ी नहीं कर पाया। मैं रो रो के परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने लगा कि प्रभु तूने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है प्रभु, अभी मैं इंडिपेंडेंट सेवकाई करना चाहता हूँ, मैं निराशा हताशा क्यों फील कर रहा हूँ, मैं एग्जॉस्टेड फील क्यों कर रहा हूँ, मैं थका हुआ फील क्यों कर रहा हूँ प्रभु, मैं हारा हुआ फील क्यों कर रहा हूँ प्रभु। प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रभु ने मुझे सिखाया। मैंने क्या किया, कोई जगह नहीं थी मेरे पास, मैं लोगों को मैंने बोला कि आप मेरे लिए एक हॉल देख दो, कोई कमरा दिया है तो क्या कमरा दे दो मेरे को, मैं रेंट पर वो कमरा लेकर वहां पे सेवकाई शुरू करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करें, और आप मेरे को कोई, अगर आपको हॉल आपकी नजरों में है तो कोई हॉल मेरे को बताए, मैं वो किराए पे ले लूंगा, रेंट पे ले लूंगा, और वहीं पे प्रभु की सेवकाई शुरू करूंगा। नहीं मिला, नहीं मिला, शायद प्रभु की कुछ इच्छा और थी, प्रभु कुछ और हमारे, जब जब परमेश्वर हमारे लिए करता है ना, वो अति उत्तम होता है, वो बढ़िया होता है, वो बेस्ट होता है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने अकेले ने ही बैठकर प्रभु की आराधना करनी शुरू की, अकेले ने, खुद ढोलक प्ले करना, खुद गीत गाना, खुद गवाही देना, खुद भजन संहिता पढ़ना, खुद वचन सुनना, कोई भी मेरे पास नहीं होता था, मैं अकेला होता था, अकेला बैठ के मैंने 5-6 महीने ऐसे ही सेव किया, मेरे पास कोई नहीं होता था, अकेला था मैं। और मैं हमेशा जब भी सेव मैं ऐसे बैठता था प्रभु की आराधना करने के संडे के दिन, जब संडे का दिन आराधना का दिन है तो मैं वहां बैठता था, तो मैं अकेले बैठ के सारा कुछ करता, मैं यही सोचता था मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास मेरे साथ प्रभु के हजारों दूत
हजारों स्वर्गदूत मेरे साथ प्रभु की आराधना कर रहे हैं। अकेले बैठ के मैं सारा कुछ करता, 6 महीने निकल गई ऐसे अकेला करता था। कभी कभी मेरी भाभी जी मेरे साथ बैठती थी। बाहर निकला, रास्ते में था, कोई पुराने लोग मेरे को मिले, चर्च के बहुत पुराने लोग थे। वो मेरे को मिले और बोलने लगे, पास्टर जी आप क्या करते हो? मैंने बोला ऐसे करके मैं अलग से कोई मैंने अलग अलग से शुरू की है, तो मेरे पास कोई जगह नहीं है, तो आप कुछ जगह मिले, कोई कमरा या कोई हॉल मिले तो आप मेरे को बताना, मैं रेंट पे लेके वहां से पे शुरू करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला, पास्टर जी हमारे पास एक बहुत पुरानी जगह पड़ी हुई है जो हमने खरीदी थी चर्च बनाने के लिए, पर कोई भी प्रभु का दास वहां पे तैयार नहीं हुआ कि वहां पे वो सेवकाई करे। सो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम उनको बेचना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम अगर आप वहां पे सेवकाई करना चाहते हो तो हम आपके लिए वहां पे चर्च बना सकते हैं। मैंने सुना उनको, मैं बोला ठीक है, तो मैंने इग्नोर कर दिया कि नहीं यार ऐसी कोई इतना थोड़ी करता है, कोई इतने पैसे थोड़ी खर्च करेगा, क्यों करेगा ना। तो शायद मैंने परमेश्वर की पावर को अंडर एस्टिमेट किया, परमेश्वर की पावर को मैंने कम आंका। तो लेकिन 10-15 दिन मेरे मन में एक जैसे बेचैनी सी रहने लगी कि नहीं एक बार तेरे को मिलना चाहिए उनको जाके। मैं मिला उनसे जाके, फिर उन्होंने मेरे को वही बात बोल दिया कि हम आपके लिए, हम आपको चर्च बना के दे सकते हैं, आप वहीं पे सेवकाई शुरू कर लो। तो मैंने उनको हाँ बोल दिया। उन्होंने मेरे को जगह दिखाई, मेरे को पसंद आया, और वहां पे उन्होंने चर्च बनाना शुरू कर दिया, और आज चर्च खड़ा है। और परमेश्वर ने मेरे को लोग भी दिए, मेरे पास अभी 30-35 लोग हो गए। हालेलुया। सो मैं आपसे आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, ये लाइफ ऐसी है, आप टूटेंगे लेकिन प्रभु आपको बनाएगा। हालेलुया। आप बिखरेंगे लेकिन प्रभु आपको संवारेगा। हालेलुया। आप बेचैन होंगे लेकिन प्रभु आपको आराम देगा। हालेलुया। आपको लोग तोड़ेंगे और प्रभु आपको उतना ही बनाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सिर्फ हमेशा आपसे एक बात चाहता है, गहरे में चले जाओ, गहरे में चले जाओ। वो गहरा स्थान है क्या? वो गहरी चीज है क्या? है ना। पतरस गया हुआ था पहले, पतरस वहीं पे गया ना, गहरे में गया, उसी झील में गया जहां प्रभु गहरे में जाने के लिए बोला, उसी गहरे स्थान में वो कोशिश कर चुका लेकिन कुछ नहीं पाया उसने, कुछ नहीं पाया। क्या किया उसने? गिव अप करने वाला है, थक चुका है, डिसअपॉइंटमेंट है, एग्जॉस्टेड, टोटली एग्जॉस्टेड। खुदावंद ने कहा गहरे में जा, गहरे में ले चल। और जिधर यीशु मसीह ने कहा उधर जाल डालने के लिए प्रभु ने उसको बोला कि इधर आप जाल डाल। अभी आपके लिए वो गहरा स्थान कौन सा है? आप सब जोशुआ के बारे में जानते हैं, यीशु के बारे में सब जानते हैं ना। मूसा का असिस्टेंट, बाइबल में लिखा है वो मूसा मिलाप वाले तंबू में जाता था और जब परमेश्वर की महिमा उतरती थी, और मूसा तो तंबू से बाहर आ जाता था लेकिन जोशुआ वहीं पे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहता था और परमेश्वर के जलाल से, परमेश्वर की महिमा से वो भरता रहता था। वही है गहरा स्थान, उसी को परमेश्वर कह रहा है कि गहरे स्थान में चलो, पुत्र आत्मा की सामर्थ से माय डियर फ्रेंड्स भरते जाओ, परमेश्वर की महिमा से माय डियर फ्रेंड्स भरते जाओ, उसके जलाल से माय डियर फ्रेंड्स भरते जाओ। हालेलुया। डोंट गिव अप, हारना नहीं है, थकना नहीं है, निराशा नहीं होना। ये आएंगे, ये सब आपके जीवन में होगा, है ना। प्रभु की आवाज को सुनना है, ये समय है प्रभु की आवाज को सुनने का। प्रभु से बातें करें, प्रभु को पूछिए, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु किधर को मुझे जाल डालना मुझे बताएं, प्रभु मेरे को कौन से स्थान में जाना है प्रभु मुझे बताएं। वो आपको जरूर बताएगा। हालेलुया। वो आपकी जरूर मदद करेगा। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो बातें करने वाला परमेश्वर है, वो बातों को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने पतरस को कहा गहरे में चल। वो आज आपसे भी कहता है गहरे में जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे हैं जिन्होंने अपनी अनॉइंटिंग को हो सकता खो दिया हो, जो पहले दर्शन देखने वाले थे लेकिन अभी वो दर्शन नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि गहरे में नहीं जा रहे। गहरे में जाएं, उपवास करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरते जाए, उसके जलाल से भरते जाए। अलीशा के बारे में आप सब लोग जानते हैं। जब अलीशा को पता चला कि मेरा स्वामी
एलिया आज स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। अलीशा ने एलिया का साथ नहीं छोड़ा। 3 बार एलिया ने अलीशा को बोला यहीं पे ठहरे रहना, यहीं पे ठहरे रहना। हर बार अलीशा ने कहा नहीं, आज मुझे तेरे संग ही रहना है, आज मुझे तेरे साथ ही रहना है। मैं जब वो उसके साथ गया, जर्दन नदी जब पार हो गई और एलिया को उठा लिए जाना है, तो एलिया ने अलीशा से कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तू क्यों क्या मांगता है, बोल, मैं तुझे आज दूंगा। एलीशा ने कहा मुझे तेरे आत्मा का डबल पोर्शन चाहिए। क्या आप वो गहरे स्थान में जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो परमेश्वर के डबल अनॉइंटिंग पाना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के वो सामर्थ्य से भरना चाहते हैं? मत देखिए उस तरफ, मत देखिए उस तरफ। अभी प्रभु का वचन सिर्फ आपको कह रहा है गहरे में जाओ। अभी गहरे में जाने का समय है। हालेलुया। अभी गहरे में जाए, परमेश्वर से अभिषेक को मांगे। जो आज आपको नहीं दिख रहा, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको दिखाएगा। हालेलुया। मेरे पास समय कम है, मैं आज अपने पॉइंट पे आता हूं। और जब आप गहरे में जाएंगे, जब आप गहरे में जाएंगे और यीशु मसीह के कहे हुए स्थान पे जाल डालेंगे, तो फिर क्या होगा? आइए, उसके बाद क्या होगा? जब आप परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, जब आपको यीशु कहेगा, यीशु करके गहरे में चल, मेरे बेटे रेमो गहरे में चल, मेरे बेटे रोबिन गहरे में चल, थोड़ा सा और गहरे में चल, मेरे बेटे मेरी बेटियों गहरे में चल थोड़ा सा। इधर आपको बाहर मछली मिलने वाली नहीं है, इधर बाहर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इधर बाहर अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। गहरे में चाहिए। वो गहरे स्थान कौन सा है? परमेश्वर की प्रेजेंस। वो गहरे स्थान कौन से है? प्रार्थना। वो गहरे स्थान कौन सा है? परमेश्वर के वचन से भरते जाना, परमेश्वर के अनॉइंटिंग से भरते जाना, परमेश्वर के आत्मा का डबल पोर्शन मांगना। और जब आप गहरे में जाएंगे तब क्या होगा? अभी सुनिए, जब आप गहरे स्थान में जाएंगे, जब आप यीशु की आवाज को सुनेंगे। पतरस ने क्या कहा? प्रभु सारी रात मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा, तो भी प्रभु तेरे कहने के अनुसार जैसा तू कहता है, यहाँ पे तू चाहता है कि मैं जाल डालूं, यहाँ पे तू चाहता है कि मैं बोट लेके जाऊं, यहाँ पे तू चाहता है कि मैं जाल को डालूं, वहीं पे प्रभु मैं डालूंगा जाल, तेरे कहने पर मैं जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु का। हालेलुया। देखिए, एक बात को समझने की कोशिश करें, मछलियां वहीं पे हैं, मछलियां गई नहीं कहीं भी। अगर आना होता मछलियों ने तो उसी रात पतरस के जाल में आ सकती थी, लेकिन रात को मछलियां उसके जाल में नहीं आई, क्योंकि प्रभु आपको, मुझे और पतरस को कुछ सिखाना चाहता था। वो ये, हमको, मुझे भी और आपको भी गहरे स्थानों में जाने की जरूरत है। पतरस, तुझे गहरे स्थान में जाने की जरूरत है। हालेलुया। और क्या लिखा है? जब वो गहरे स्थान में गया, शायद में लिखा, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। डियर फ्रेंड्स, जब के लोग, वो लोग जिनके बीच में आप सेवकाई करने वाले, वो लोग जिनके बीच में प्रभु ने आपको रखा हुआ है, वो लोग जिन्होंने आज तक आपकी आवाज को नहीं सुना, वो लोग आवाज सुन के चर्चेस में आएंगे और चर्चेस आपके बढ़ने शुरू होंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं ये। हालेलुया। डियर फ्रेंड्स, आपको गहरे में जाने की जरूरत है। हालेलुया। मछलियां आएंगी और गहराई से मछलियां आएंगी, मोटाई से मछलियां आएंगी। हालेलुया। और यहां तक होगा आपके जाल फटने लगेंगे। फिर 7 आयत में लिखा, इस पर उन्होंने अपने साथियों को दूसरी नाव करके
संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव में यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता कि जब उनके जाल फटने लगे, पतरस ने, याकूब, यूहन्ना ने अपने दूसरे साथियों को आवाज दी, जल्दी से आओ इधर, जल्दी से भाग कर आओ, ये जो मछलियां हमारे जाल में फंस गई है, हमें इनको संभालना है, हमें इनकी रखवाली करना, कहीं ऐसा ना हो ये बिखर जाए, कहीं ऐसा ना हो ये मर जाए, कहीं ऐसा ना हो ये फिर से भटक जाए। हालेलुया। आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, प्रभु आपको इतना बढ़ाएगा जब आप गहरे में जाओगे। आपको चर्च को संभालने के लिए आपको और पास्टर्स की जरूरत पड़ेगी, आपको और इवेंजलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो कहीं बाहर से नहीं आएगी, आप ही के चर्च में से प्रभु खड़ा करेगा उनको। हालेलुया। आप ही चर्च के लोगों को वो खड़ा करेगा, ताकि वो मछलियों को पकड़ ले, ताकि वो मछलियों को संभाल ले। हालेलुया। वो आपकी मिनिस्ट्री को ब्लेस, वो आपको बरकत। मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना, आप हो सकता आपने गिव अप कर दिया हो, तो वो आपको आशीष दे। गहरे में जाना है आपने, वचन यही कहता है, आज का वचन यही कहता है, गो इनटू डीप, गहरे में जाओ, गहरे में ही बरकत है आपके लिए, गहरे में ही ब्लेसिंग है, वहीं से मछली आएगी, और इतनी मछली आएगी, आपकी सेहत का ही इतनी परमेश्वर बढ़ाएगा कि लोगों को संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और उसके लिए, लोगों को संभालने के लिए आपको और दासों और दासियों की जरूरत पड़ेगी, और वो प्रभु आपको आपकी कलीसिया में से ही लोग, प्रभु वो दासी और दासियों को देगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। सो गो इनटू डीप, गो इनटू डीप। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड स्ट्रेंथन यू, एंड मे गॉड प्रोटेक्ट यू। तो मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन बांटकर, और मैं आशा करता हूँ आपने आज के वचन के द्वारा परमेश्वर से आशीष को पाया है। मैं भाई टोपो का, रेमो का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच माय डियर ब्रदर फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी टू बी विद यू ऑल ऑफ यू, एंड ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन कुछ मिनटों के लिए, कुछ समय के लिए आपके साथ बांट सका। मैं आपसे विनती करता हूँ, गहरे में जाए, प्रभु आपको और बढ़ाए, यूथ मिनिस्ट्री को प्रभु और बढ़ाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए। प्रभु इन जवान फ्रेंड्स के साथ तेरी आराधना करने का तूने सौभाग्य दिया, इनको वचन सुनाने का तूने मुझे ये प्रिविलेज दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद। प्रभु तेरे बेटे बेटियों को तू ब्लेस करना, इनके मिनिस्ट्रीज को तू बढ़ाना खुदा, मुझे ये गहरे में और गहरे में जाए, ताकि ये तेरी बरकत को पाए। प्रभु इनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल, दिनों में इनकी सेहत कहीं बढ़े, तो वो अपनी महिमा के लिए को जगह जगह लेके जाए। धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे, सबको मसीह की, सबको जय मसीह की। आमीन। जय मसीह की सभी को। और मैं स्पेशली धन्यवाद देता हूँ कि हमारे अजीज बड़े भाई के लिए, जो कि अपनी सेवकाई में भी है, परमेश्वर उनको बहुत अधिक रीति से उपयोग कर रहा है इन दिनों में, और अपनी सेवकाई के साथ साथ वो अपने जॉब में रहते हुए भी अपने समय को निकाल के उन्होंने हमारे मध्य में वचनों को परोसा। और सच में यह आवश्यकता है कि प्रत्येक लोग इन दिनों में जब अपने अपने घरों में है, तो आवश्यकता है कि हम उतने गहराई में जाएं जितने गहराई में परमेश्वर हमको ले जाना चाहता है। और बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस समय, और मैं बहुत ज्यादा अपने आप को इस रीति से प्राउड भी फील करता हूँ कि परमेश्वर हमारे मध्य में ऐसे दासों को लेके आता है, ऐसे वर्शिप लीडर को लेके आता है। इसी के क्रम में हम लोग वापिस से हम
आराधना की ओर जाएंगे और आराधना के बाद मैं निवेदन करूंगा कि अगर भाई बेल्थाजर हमको सुन रहे हैं तो वो हमें अंतिम प्रार्थना की ओर लेके जाए। अगर शायद उनसे वो भी ऑफिस में है, अगर उनसे बन पाएगा तो प्रार्थना की। हो गया है, कर सकता हूँ। ओके, तो रॉबिन भाई हमारे साथ में जुड़े हैं। हम आराधना में जाएंगे और आराधना से जाने से पूर्ण उससे पहले हम सब अपने माइक को ऑन कर सकते हैं। हम कुछ सेकंड के लिए विशेषकर हमारे मध्य में आसमान जो शौकत गिल है, हम मुंह खोल के थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। ईश्वर उनकी सेवकाई में भी आशीष। हम सब अपने माइक को ऑन कर सकते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य नाम के लिए प्रभु, कि हम सब के वचनों को सुन के बहुत ज्यादा उत्साहित हैं कि आप हमें आज के दिन शिक्षा देना चाहता है कि ऐसे समय में भी खुदा, जब हम अपने घरों में रह के पिता परमेश्वर संगतियों को करते हैं, पर आवश्यकता है प्रभु कि हम उतने गहराई से, हम जिस बुलाहट के लिए आप बुलाता है प्रभु जी, उतने गहराई से हम उस गहराई में उतरने वाले पर प्रार्थना करते हैं। इनकी सेवकाई में आप आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी, कि जो इन दिनों में आप पिता परमेश्वर इनके द्वारा कार्य को करने पर है प्रभु, वो सारे कार्य यीशु के नाम से पूर्ण किए जा सके। आप अभिषेक से पर आप उनके द्वारा कई लोगों को पिता परमेश्वर वो शुभ संदेश को सुनाए, चाहे पिता परमेश्वर जो लोग एक सत्य को पिता परमेश्वर तलाशते खोजते हैं, खुदा इनकी मिनिस्ट्री में, इनके चर्च के बिलीवर्स लोगों के लिए प्रभु जी, इनके जितने भी कार्य जुड़े हैं इनसे प्रभु जी, वो यीशु के नाम से अभिषेक किया जा सके। ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन 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 आमेन। तो सबको जय मसीह की बाय 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 बाय। जय मसीह। सबको बड़ी बरकत दे। मेरी ये प्रार्थना करते रहना लगातार मिनिस्ट्री के लिए और मेरे चर्च के लोगों के लिए। इन दिनों में हम उपवास प्रार्थना में है, तो अगर आप अपनी प्रार्थना विनती को भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। वो हम 7 दिन की प्रार्थना उपवास प्रार्थना में है, तो वो आपको बड़ी बरकत दे। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ जुड़ के। अगर परमेश्वर ने चाहा तो फिर से मैं आपके साथ जुड़ूंगा। सबको जय मसीह की बाय 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 बाय। रॉबिन भाई हमारे साथ में हैं। हम कुछ गीतों के द्वारा हम एंडिंग में जाएंगे और एंडिंग की प्रार्थना भाई बेल्थाजर के द्वारा की जाएगी। गीतों को प्रवेश मसीह की महिमा करते हैं। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओगी शाकी आफिसे बाबू लुटे अभी। खटखटा खोलेगी शाकी आफिसे बाबू लुटे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना बड़ा है। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह को महिमा। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। मेरा आवाज सब तक आ रहा है क्या? हाँ जी। अच्छा। हाँ, किसी ने कुछ कहा क्या? चलिए, तो हम सारी बातों को फिर से परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, और जो कुछ भी हमने इस समय किया, परमेश्वर ने हमसे गीतों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, जो भैया ने हमसे वचन शेयरिंग किया उसके माध्यम से परमेश्वर ने हम सभी लोगों से बातें किया है। हम सारी बातों को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपते हैं। सच में प्रियो, ये जो समय है, ये जो दिन है, ये हम में से प्रत्येक लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण है। हम में से प्रत्येक लोग, जब हम सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे पहले के समय में, मगर ये जो समय है, ये समय में परमेश्वर पिता ने हम पर ऐसा अनुग्रह किया कि हम सभी परमेश्वर पिता के छत्र छाया में पाए जाते हैं, और परमेश्वर के जो प्रेम है, उसके विशेष प्रेम को हम अनुभव कर पाते हैं। ये जो समय है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसको हमको अच्छे से यूटिलाइज करना, और जिस तरीके से ये जो समय हम प्रभु के वचनों में बिता रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक बहुत बड़े फल को उत्पन्न करने वाला होगा आगे के समय में। तो हमको इसी तरीके से परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, और जो भी परमेश्वर के लोग जो हमसे बातें करना चाहते हैं, उनके साथ बने रहकर हम परमेश्वर के और भी अच्छी अच्छी बातों को हमको सीखना है। तो परमेश्वर जो कुछ भी हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने आज सीखा है, परमेश्वर उसको हमारे मनों में बढ़ाने में और ज्यादा सहायता प्रदान करे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, फिर से एक बार सभी बातों को परमेश्वर के चरणों में सौंपेंगे, और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमें सारी बातों में उठाया है, परमेश्वर ने सारी बातों को समझने में हमारी मदद किया, उस प्रकार से हम आगे के समय को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अनुग्रहकारी सामर्थ्य जीवते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी आज के इस सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर पिता, जब हम सभी भाइयों बहनों को परमेश्वर पिता आपने एकत्रित किया अपने चरणों तले, परमेश्वर पिता आपने आने का ये सुंदर अवसर प्रदान किया प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते पिताजी। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं आपके उन सारे तमाम आशीषों के लिए, और उन गुण भरी बातों को समझने के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने इन दिनों परमेश्वर पिता हमारे जीवन में सहायता प्रदान किया। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं इस समय जब हम सब भाई बहन मिलकर परमेश्वर पिता दूर निकट से एकत्रित हैं प्रभु, और हम जब आपके वचनों से कुछ सीखना समझना चाहते हैं परमेश्वर पिता, आप हमारी सहायता कर रहे हैं। सारी परिस्थितियों के विपरीत होने के बावजूद परमेश्वर पिता आप हमारी मदद करते हैं कि हम आपके वचन के बातों को सीख सकें और समझ सके। परमेश्वर पिता, इस जो टेक्नोलॉजी है परमेश्वर पिता, इस माध्यम से आपने हमें जोड़ने में मदद किया परमेश्वर पिता, हम विशेषकर इसके लिए आपको धन्यवाद प्रदान करते हैं परमेश्वर पिता। हम में से बहुत लोग परमेश्वर पिता भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं परमेश्वर पिता, मगर इस समय हम सब परमेश्वर पिता जब इस स्थान पर एकत्रित हैं, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परमेश्वर पिता, जब हम आपके निकट आते हैं परमेश्वर पिता, आप हम में से हर एक लोगों को छू लीजिए परमेश्वर पिता, और आपकी उस महिमा से भर दीजिए परमेश्वर पिता, जो हम आपकी महिमा को देखना चाहते परमेश्वर पिता। आप सहायता, मदद, अगुवाई करके परमेश्वर पिता हम में से प्रत्येक लोगों को परमेश्वर पिता आप अपने हाथों में ले लीजिए प्रभु, और आप अपने हिसाब से चलाइए परमेश्वर पिता। हमारा जीवन परमेश्वर पिता इन दिनों आपके मुताबिक परमेश्वर पिता आपके रूप से ढल जाने को पाए परमेश्वर पिता। करते हैं यीशु राजा, हर एक बातों में प्रभु जी आप सहायता प्रदान करिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विशेषकर प्रार्थना करते हैं भैया के लिए जिन्होंने आज वचन से परमेश्वर पिता हमसे बातचीत किया प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उनके जीवन को आप और अधिक बढ़ाइए परमेश्वर पिता। जो भी परमेश्वर पिता वो वचनों से आज हमें
दूर करने में आप उनकी सहायता करना परमेश्वर पिता। जिस प्रकार से परमेश्वर पिता वो अपने सोशल लाइफ के साथ परमेश्वर पिता स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़े हैं परमेश्वर पिता, और अपने जॉब को भी देखते हैं परमेश्वर पिता, होने देना परमेश्वर पिता। आप उनको दोनों ही जगहों पर परमेश्वर पिता भरपूरी के साथ आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, कि परमेश्वर पिता जो भी कार्य वो करते हैं परमेश्वर पिता आपके नाम के द्वारा, उन हर एक कार्यों में परमेश्वर पिता वो सफल और सिद्ध होने को पाए परमेश्वर पिता। हम ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि उनका जीवन पूरी रीति से परमेश्वर पिता आपकी ओर लग जाने को पाए परमेश्वर पिता, और जो भी बातें आपकी तरफ बढ़ने से रोकती है परमेश्वर पिता, वो सारी बातें प्रभु इस मसीह के नाम से दूर होने को पाए परमेश्वर पिता। उसी प्रकार प्रार्थना करते हैं अब्राहम भैया के लिए भी परमेश्वर पिता, जब उनके मन में एक बोझ है परमेश्वर पिता कि वो कई सारे जवान लोगों को आपकी तरफ लाना चाहते हैं, आपकी तरफ मोड़ना चाहते हैं परमेश्वर पिता, आप सहायता कर उनके बोझ को परमेश्वर पिता आप अपने ऊपर ले लीजिए परमेश्वर पिता। और जो भी लोगों को परमेश्वर पिता वो आपकी ओर मोड़ना चाहते हैं परमेश्वर पिता, वो सारे लोग परमेश्वर पिता अधिकारी रूप से बचाया जाए परमेश्वर पिता। जैसा कि हम देख सकते हैं परमेश्वर पिता, आज जो पाप है परमेश्वर पिता जवानों के बीच में बहुत बड़ी रीति से कार्य कर रहे हैं परमेश्वर पिता, शैतान का कार्य उनमें पाया जा रहा है परमेश्वर पिता, मगर धन्य है वे लोग परमेश्वर पिता जो आपके नाम से आपके समीप आते हैं परमेश्वर पिता। सहायता करिए परमेश्वर पिता भैया के जीवन में भी परमेश्वर पिता, जब वो इस कार्य में लगे हैं, कई सारे जवानों की आत्माओं को बचाने के कार्य में लगे हैं परमेश्वर पिता, आप सहायता करना, उनके जीवन को भी आप आशीषित करना परमेश्वर पिता। कई सारे लोग, कई सारी ऐसी विपत्तियां उनके जीवन में आती हैं परमेश्वर पिता, और कई सारे लोग परमेश्वर पिता जो उनके जीवन के विपरीत बोलते हैं परमेश्वर पिता, आप उन सारे लोगों को दूर करने में आप सहायता कर मेरे राजा। आप परमेश्वर पिता सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उसी प्रकार से आज के आराधक भाई रॉबिन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आपने उत्तम गीतों से परमेश्वर पिता उसे सहायता प्रदान किया परमेश्वर पिता, कि वो आपके गीतों को गाकर परमेश्वर पिता हम लोगों के मनों में एक आनंद का संचार कर सके। हाँ परमेश्वर पिता, आपने ऐसा सौभाग्य प्रदान किया परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। उस भाई को भी आप और अधिक रीति से बढ़ाइए परमेश्वर पिता, जिस तरीके से उसके गीतों के माध्यम से परमेश्वर पिता जो कार्य होते हैं परमेश्वर पिता आगे के समय में परमेश्वर पिता, वो कार्य आगे के समय में और भी अधिक रीति से पूर्ण होने वाले हो जाए। भाई को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता हम में से जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुझे मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उन हर एक लोगों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। नाम बेनाम परमेश्वर पिता आप हर एक लोगों को परमेश्वर पिता आशीषित करिए। इन दिनों परमेश्वर पिता जो वचन का ज्ञान है परमेश्वर पिता, हम में से हर एक लोगों के मनों में और आत्माओं में वास करने वाला हो जाए यीशु राजा। हालेलुया। हर समय से बढ़कर परमेश्वर पिता ये जो समय है परमेश्वर पिता हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी आत्मिक उन्नति को बढ़ाने वाला हो जाए परमेश्वर पिता, और हम गवाह बनने के लिए ठहरे परमेश्वर पिता, कि परमेश्वर पिता हम जब पूरी दुनिया परमेश्वर पिता इस महामारी से विचलित थी परमेश्वर पिता, हम लोग परमेश्वर पिता परमेश्वर के वचन के ज्ञान से भरपूर थे परमेश्वर पिता। ऐसा सामर्थ, ऐसा अनुग्रह आप हमारे जीवन में प्रदान करिए प्रभु जी परमेश्वर पिता। और भी कुछ लोग परमेश्वर पिता आज जुड़ना चाहते थे परमेश्वर पिता, मगर किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए परमेश्वर पिता, हम उन लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। सहायता करना परमेश्वर पिता, आगे के समय में जब कोई और कॉन्फ्रेंस होता है परमेश्वर पिता, आप उनको उनके आत्मा को अगुवाई करिए परमेश्वर पिता, और उन्हें रास्ता दिखाइए परमेश्वर पिता कि वो हमारे साथ आगे के समय में जुड़ सके। हाँ परमेश्वर पिता, इन तमाम आशीषों को, सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। एक बार फिर से जितने भी विषयों के लिए प्रार्थना किया, और जो विषय परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करने में असमर्थ है परमेश्वर पिता, या जो बातें हमारे चित्त से छूट जाती है, हमारे जबान में नहीं आती है परमेश्वर पिता, हम उन हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। हमारे मांगने से पूर्व परमेश्वर पिता आप जानते हैं परमेश्वर पिता कि हमें किन बातों की कमी, घटी और आवश्यकता अपने दैनिक जीवन में होती है। उन सारी बातों को प्रभु जी आप अपने स्वर्ग खाते से पूरा करने में हमारी सहायता, मदद और अगुवाई कर। एक बार फिर से हम सब एक मन एक चित होकर जो भी हमने आज सीखा परमेश्वर पिता, सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जिन भी बातों के लिए हमने प्रार्थना किया, उन सभी बातों को आपके समीप लाते हुए परमेश्वर पिता, ये छोटी सी प्रार्थना हमारे
हमारे उद्धारकर्ता प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिताजी, सुनिए और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आमीन। सभी को जय यीशु साईं। हम लोग अभी जय माइक को ऑन श्री कर सकते हैं और वीडियो को भी ऑन कर सकते हैं। मेरा तो कैमरा खराब है पर आप लोगों का सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और अगला अपडेट आप सभी को मिल जाएगा। आपको भी प्रभु बहुत